हो गया चढ़वाल वाला। क्या हुआ वहाँ पे? है वो तो मैं घर में आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि हमने देखा कि एक बड़ा ही दुखदाई जो हादसा लोई मलार में हुआ कि गाड़ी गिर गई, खाई में गिर गई और कई 4 परिवारों ने अपनी जान भी गंवा दी है। सबसे पहले तो मैं उन परिवारों के साथ अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से सांत्वना देना चाहता हूँ कि हर कदम पे हमारी पार्टी उनके साथ है। जो हमसे होगा हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो कल हादसा पेश हुआ है इसकी जिम्मेवारी इस प्रशासन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये प्रशासन की नालायकी की वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं हुआ है। प्रशासन इससे नहीं भाग सकता, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि वहाँ पे गाड़ियों का जो फिटनेस लेवल है उसको चेक किया जाए। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ के जो गाड़ियाँ चल रही हैं लीगल तरीके से उनके परमिट चेक किए जाएं और अगर कोई इलीगल चल रही है तो उसको सीज किया जाए। ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन की है, ये आम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। प्रशासन इससे नहीं भाग सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि जब कोई हमारा यहाँ से घर से गाड़ी लेके बाहर आओ तो ट्रैफिक वाले आपको मिल जाएंगे। अगर तो आपने चालान कटवाया ठीक है, नहीं तो 500 रुपया दो फिर भी वो जाने देंगे। ऐसे देश में अवेयरनेस नहीं आएगी, ऐसे आप लोगों को अवेयर नहीं कर सकते। अवेयर करना पड़ेगा। यहाँ आपको लगता है कि वाकई ग्राउंड में कमियां हैं, वहाँ जाके आपको अवेयर करना पड़ेगा। और ये जो कल हादसा हुआ ये इसकी एक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत थी। वहाँ आपको जाके वहाँ पे देखना चाहिए था कि कौन सी गाड़ी का जो फिटनेस लेवल है वो ठीक नहीं है और किस गाड़ी को इलीगल तरीके से वहाँ पे चलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिमाचल की गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या प्रशासन कुछ पैसे लेकर लोगों की जान खतरे में डाल देगा? क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि प्रशासन यहाँ से पैसे लेके इनसे कोई जांच नहीं की जाती गाड़ियों की, और ना ही यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके पास परमिट है वहाँ पे चलने के, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियाँ हिमाचल की चल रही हैं बिना परमिट के और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। ये जिम्मेवारी हमारे प्रशासन को भी लेनी पड़ेगी। और मैं छोटी छोटी बात पे ट्वीट करने वाले अपने जो सांसद हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है। 4 परिवारों ने, हमारे वहाँ के 4 परिवारों ने अपनी जान गंवा दी है और आपने इस बात को लेके आज अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। मैं आपसे एक नागरिक होने के नाते, पार्टी का नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सरकार में बैठे हो आप उन लोगों को मुआवजा दिलाएं, ताकि उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में एक हौसला मिले और उनको ये दुख सहने की वो ताकत मिले। आप सरकार में बैठे हो क्योंकि ये सारी लापरवाही सरकार की है, सारी लापरवाही आपके प्रशासन की है। अगर प्रशासन अवेयर होता और उनकी फिटनेस लेवल चेक किए होते तो ये हादसा पेश नहीं आता। ये जिम्मेवारी से आप नहीं भाग सकते, आपको जिम्मेवारी लेनी होगी और उन लोगों को मुआवजा देना होगा। यही हमारी पार्टी की डिमांड है। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो हमें संघर्ष करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। जिस तरह से कल आपने देखा एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोहाई मल्हार ब्लॉक के बगन गांव में होता है, जहां पर एक सुमो पलटती है और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाकी जिसमें 9 सवारियां थी, बाकी अभी तक एडमिट है और अपनी जिंदगी के साथ लड़ाई लड़ रही हैं हॉस्पिटल में। लेकिन इसका हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? उन लोगों को जो वो गाड़ियां चला रहे थे, उन ड्राइवर्स को, या प्रशासन को, आरटीओ को, या जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है उसको? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये पहली बार कोई हादसा नहीं हुआ जो पहली बार हमें सुनने में आया हो। आए दिन उस रोड पे ऐसे इलाकों में कई ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं लेता। ना तो आरटीओ कठुआ और ना ही हमारे डीसी कठुआ और ना ही हमारा प्रशासन और ना ही हमारी गवर्नमेंट। पहली बात तो रोड की इतनी खस्ता हालत है कि वहां पर गाड़ियां चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और दूसरी बात, वहां पर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं बिना परमिट के, बिना फिटनेस के और बिना डॉक्यूमेंट्स के वहां पर गाड़ियां चल रही हैं। उनको परमिशन कौन दे रहा है? किसकी परमिशन से वो गाड़ियां वहां पर चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? इतनी बुरी हालत, इतनी खटारा गाड़ियां हैं वो, और बाहर की सभी गाड़ियां मिलेंगी आपको या तो HP नंबर, या तो PB नंबर, या तो दिल्ली नंबर।
आरटीओ आए दिन यहाँ पर रोज यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आरटीओ यहाँ पर नाके लगा रहे हैं। कभी लखनपुर में आपको मिलेंगे, कभी चढ़वाल में मिलेंगे, कभी हर चौक पे नाके लगाए होते हैं। एसएसपी ट्रैफिक भी और डीएसपी ट्रैफिक इन्होंने भी आए दिन हर मोड़ पे नाके लगाए होते हैं। आने जाने वाले यात्रियों को ये लोग परेशान करते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर इनको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि वहां पर किस तरह से ये लोग गाड़ियां चला रहे हैं और किस तरह से वहां पर गाड़ियां चल रही हैं। वहां पर इनको बिल्कुल आइडिया नहीं और ये लोग जाते ही नहीं वहां पर कौन जाए? इतना दूर दराज का एरिया है जब इनके पास, तो वहां पर कौन जाएगा? वहां पर किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? यहाँ पर इन लोगों ने चोर बाजारी फैलाई हुई है। 500-500 रुपए के लिए लोगों को हरास कर रहे हैं, हर छोटी बड़ी गाड़ी को रोकते हैं। आज यात्रा शुरू हुई है, लोग यहाँ पर यात्री जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। वैष्णो देवी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर लखनपुर पुल के पास ये लोग आए दिन उनकी चेकिंग करते हैं और गाड़ियों को सीज करते हैं। क्या इन इलाकों में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? पहले तो वहां से लोग आएंगे, 500 रुपए का पेट्रोल डीजल 5,000 का पेट्रोल डीजल कठुआ के लिए लगेगा। यहाँ पर फिर उन्हें 5 दिन के लिए स्टे, पहले उनको रुकना पड़ेगा क्योंकि कभी इनका आरटीओ नहीं होता है, कभी इंस्पेक्टर नहीं होता है। 5 दिन उनको यहाँ रुकना पड़ेगा, पूरा खर्चा वो मैनेज करना पड़ेगा और फिर भी इनके काम नहीं होंगे। 4-5 महीने इनको लटकाया जाता है, इनके काम नहीं किए जाते। सरासर इनकी ये नजरअंदाजगी है आरटीओ की, चोर बाजारी इन लोगों ने फैलाई हुई है। अगर यहाँ पर क्यों आएंगे लोग काम करवाने के लिए, ये लोग वहां क्यों नहीं जा सकते? इतना खर्चा करके वो लोग यहाँ पर आएंगे और फिर भी 4-5 महीने तक इनके कागजात पूरे नहीं होते। आरटीओ खुद वहां क्यों नहीं जाता? वहां पर क्यों यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है वो वहां पर क्यों नहीं जाती? यहाँ पर इन लोगों ने नाके लगाए होते हैं, लोगों को परेशान किया होता है, क्या वहां पर इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो मैं इनसे, प्रशासन से भी, हमारे डीसी साहब से भी और आरटीओ से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन इलाकों पर जाएं, इन गाड़ियों की चेकिंग हो कि किसकी परमिशन से ये गाड़ियां चल रही हैं। और ऐसे इलाकों में और लोग भी तंग है क्योंकि लोगों के लिए वहां पर परिवहन का कोई भी साधन नहीं है। लोगों को आना है, जाना है, कैसे आएंगे? और उस हिसाब से लोग अपने इस रिस्क के ऊपर ऐसी गाड़ियां वहां पर चला लेते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होते। तो ये चीजें इनको अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। और वहां पर मिनी बस जो है लोहाई मल्हार के इलाके में पहले भी इसकी डिमांड रखी गई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, जिसके बाद ये बिना चलान के बिना ये परमिट के गाड़ियां वहां पर चल रही हैं, दौड़ रही हैं। मैं अपने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो हादसा हुआ है, जितने भी परिवार वालों ने अपने लोगों की जानें गंवाई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और फ्री जितने भी लोग आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी चिकित्सा जो भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट उठाए और आगे के लिए इन चीजों पर रोक लगाई जाए। शुक्रिया। हमारी बनी की लीडर मैडम काजल जी ने बताया कि बनी में आप सबने देखा होगा कि बनी में एक हादसा पेश आया कि वहां पे एक समूह पे 9 सवारियां सवार थी, जिनमें से 4 की डेथ हो जाती है और 5 जो है वो जेर इलाज अस्पताल में हैं। तो मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इसमें प्रशासन जो है वो क्यों सोया हुआ है। प्रशासन ने देखना चाहिए कि जहां पे नई सड़कें बनती है, क्या वहां पे आप किसी को परमिट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? वहां की पब्लिक परेशान है। आप अगर वहां पे किसी को परमिट नहीं देते हो तो मैं समझता हूं कि वहां पे इलीगली गाड़ियां चलेंगी। तो अगर आप जितना भी देखो, मैं आप सबसे ये मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस चीज को देखें कि जैसा कि हमारा बनी, बसोली, बिलावर जितना भी एरिया है, ऊपरली सतह का जितना एरिया है, वहां पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना डॉक्यूमेंट के चलती हैं, बिना परमिट के चलती हैं और वो गाड़ियां सभी बाहर के नंबर की हैं। इसलिए जैसे कि हमारे मैडम काजल जी ने बताया कि ये सारी सभी जितनी भी जो गलती है ये हमारे प्रशासन की ही गलती है, क्योंकि प्रशासन तो एक जो लोग गंभीरता से लेते हैं, जो लोग गाड़ियों का परमिट बनाना चाहते हैं, उनको ये लोग परमिट अवेलेबल नहीं करते। फिर आकर कोई गुंडे लोग, जिन लोगों के पास काम नहीं है, या कई लोग जिनकी कोई जोर जबरदस्ती वहां पे गाड़ियां चलाते हैं बिना डॉक्यूमेंट के। और आप देखो कि वो लोग जो गाड़ियां हैं, हमारे घरेलू गाड़ियां हैं, उनकी छतों के ऊपर सवारियां बैठाते हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कठुआ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं इस बात में संज्ञान लें और इमीडिएट एक्शन लें कि जिस गाड़ी के ऊपर उन्हें जैसी ऐसी कोई जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें सीज किया जाए और जो ड्राइव करने वाले लोग हैं उन्हें भी बनती उनकी सजा दी जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो हम कहते हैं कि वो ट्रैफिक जो इनका हमारा डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, इनको ही उनकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और इन्हीं की वजह से उन लोगों को आज जान गंवाना पड़ी। जय हिंद, जय भारत।